नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। देश में अक्सर लोग नाम का फायदा उठाते हैं। सरकारी महकमों की आंखों में धूल झोंककर अक्सर लाभ हासिल करने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है प्रयागराज विकासखंड सैदाबाद के ग्राम सभा कहरा का, जहां एक महिला ने नाम बदलकर एक बड़ा खेल कर दिया है और उस महिला के इसी खेल का हम पर्दा उठाएंगे। आपको बता दें कि बेला देवी नाम की महिला ने सरकारी महकमों की आंखों में धूल झोंककर अपना नाम बदल दिया। बेला देवी से अमरावती देवी बन गई और ये ही अमरावती देवी ग्राम प्रधान भी बन गई, लेकिन नाम बदलने का कोई आवेदन मौजूद नहीं है। और तो यही महिला बेला देवी के नाम से कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कुटुंब रजिस्टर में बिना विधिक संशोधन करवाए ही अमरावती के नाम से नामांकन किया गया है। तो कुटुंब रजिस्टर में बगैर विधिक कार्रवाई किए ही नाम परिवर्तित किया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बेला देवी से अमरावती देवी किस तरह बन गई। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है इस मामले में, लेकिन फिर प्रधान का खाता अभी तक सीज क्यों नहीं किया गया? आखिर ऐसे भ्रष्ट प्रधान पर कब कार्रवाई होगी? इस तरह के तमाम सवाल उठते हैं और इन तमाम सवालों के साथ हम इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आगे खंड विकास अधिकारी और बाकी लोगों का क्या कहना है। जो है अमरावती देवी, बेला देवी दो नाम के हैं। बेला देवी जो है किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रही हैं। बेला देवी का राशन कार्ड है और प्रधानी का चुनाव जो उन्होंने लड़ा अमरावती के नाम से। मेरे समझ इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं, क्योंकि मामला जो हाई कोर्ट में इस संदर्भ में जब नीतीश कुमार उपाध्याय दरोगा जी द्वारा जो है विवेचना की, मुझे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। ये मैटर सामने है कि ये जो है आदमी फर्जी तरीके से कार्य किया जा रहा है। एक अमरावती देवी प्रधान के नाम से किया जा रहा है और योजनाओं का लाभ बेला देवी के नाम से लिया जा रहा है, जिसके संबंध में प्रक्रिया, इस संबंध की प्रक्रिया जो है श्री नीतीश कुमार उपाध्याय द्वारा विवेचना की जा रही है। मुझे तो यही पता है कि वहाँ के प्रधान जो है अमरावती हैं। मैं कुछ समय के लिए वहाँ पर गई, मैंने अमरावती के साथ काम किया, ठीक है। मतलब जो नाली खड़ंजा जो भी बनवाना था मैंने उनके साथ काम किया। परिवार रजिस्टर जो इशू करना रहता है, जो हमारे कार्य हैं वो मैंने पूर्ण किया। मुझे ये नहीं पता कि वो बेला देवी है या क्या है। मुझे एग्जैक्टली बस ये पता है कि ग्राम प्रधान कहरे की उनका नाम जो है अमरावती है। उसके अलावा मुझे कोई जानकारी। तो बाद में आपको ये पता चला कि बेला देवी और अमरावती? वो तो जब मैं वहाँ से ग्राम पंचायत को मैंने जब छोड़ दिया तो कुछ परिवार रजिस्टर सामने आया जिसमें बेला देवी का नाम पहले से अंकित था। तो वो परिवार रजिस्टर मैंने जारी नहीं किया। मेरे पास जो परिवार रजिस्टर आया था उसमें वाइटनर पहले से लगा था, उसके ऊपर अमरावती लिखा हुआ था, समझ रहे हैं। तो वो किसने किया या किसने नहीं किया ये मुझे जानकारी नहीं है। सर, पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था, उसमें हमारे यहाँ के बेला देवी जो हैं वो भी पंचायत चुनाव में नामांकन की, लेकिन वो विधिक संशोधन कराए ही कुटुंब रजिस्टर में सफ़ेदा लगा के जो है अपना नाम अमरावती लिख के उनका बेटा जो है विपिन सिंह, जिसका पूरा किया धरा है, तो उसने जो है सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बनवा के नामांकन किया और नामांकन में चुनाव जीत गया। जब हमने सारा कुछ डिटेल खंगालना शुरू किया, कुछ RTI के माध्यम से, कुछ ऐसे ही, तो उसमें जो है RTI से हमको सूचना मिली और उसके बाद खाता खंगाला गया तो 53,180 1,000 और 26,441 ये खाता जो है, इसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा आ रहा है और उसमें सिर्फ बेला देवी पत्नी बसंत लाल निवासी ग्राम मिराईपुर थाना उतराव जनपद प्रयागराज की निवासिनी है। इनका पैसा एक तरफ ये बेला देवी के नाम से सम्मान निधि का खाता ले रही हैं लाभ, और एक तरफ अमरावती देवी बन के गाँव समाज को पैसा जो है गबन किया जा रहा है। तो जिस तरह से आपने सुना, खुलेआम इस महिला द्वारा नामों को बदलकर एक बड़ा खेल किया गया है और इस बड़े खेल में सीधे तौर पर अपना फायदा उठाने की कोशिश की गई है, लाभ हासिल करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की भ्रष्ट प्रधान पर अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसको लेकर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और आखिर ये बेला देवी से अमरावती देवी कैसे बन गई? इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष यादव और समाजसेवी एसबी यादव जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मनीष यादव जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये जो बेला देवी से अमरावती देवी बनने का मामला सामने आया है, दो चीजें सामने आई है। एक तो ये कि बेला देवी के तौर पर भी ये तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है और दूसरा ये कि ये
ग्राम प्रधान अमरावती देवी के नाम से बनी है। तो ये किस तरह से हुआ और ये मामला पूरा क्या है, किस तरह से ये मामला उजागर हुआ, सारी चीजें विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए दामिनी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये प्रयागराज विकास खंड सैदाबाद जो है, सैदाबाद विकास खंड के ग्राम कहरा का ये मामला है। जिस तरीके से ये बेला देवी प्रधान जो किसान सम्मान निधि है उसको ले रही है, कहीं ना कहीं इसका राशन कार्ड है और इसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा ये लगातार लेती नजर आ रही है। और वर्ष 2021 में जिस तरीके से प्रधानी पद का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में ये जो है इसका प्रचार प्रसार जो है वो बेला देवी के नाम से हुआ। हालांकि जिस दिन नामांकन होना था उस दिन ये अमरावती के नाम से इनका नामांकन किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है दामिनी कि जिस तरीके से प्रधान सम्मान किसान निधि जो ले रही है, इसके अलावा जो भी अदर दस्तावेजों में इनका हर जगह नाम जो है बेला देवी दर्ज है, तो किस आधार पे इन्होंने नामांकन जो है अमरावती के नाम से करवा दिया। हालांकि नामांकन जो अमरावती के नाम से हुआ, किसी ना किसी तरीके चुनाव में ये जीत गई, लेकिन उसके बाद जो है मामला लगातार तूल पकड़ते गया। क्योंकि जो शिकायत करता है कल्पना सिंह, वो जरूर ये एक बात कहती नजर आ रहे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे इन्होंने अपनी सारी बातें रखी। उसके बाद जो है लगातार जो भी जिम्मेदार अफसर है इस मामले की तफ्तीश करना शुरू किए, इस मामले की गहनता से जांच करना शुरू किए। हालांकि जांच में ये साफ तौर पे पाया गया और जो खंड विकास अधिकारी सैदाबाद हैं, ये इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये एक नाम की जो है, दो नाम की एक महिला ही है। एक तरफ ये किसान सम्मान निधि ले रही है, दूसरी तरफ ये प्रधान पद पे जो है अभी निर्वाचित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा खेल चल रहा है ये पूरे तरीके से इतना बड़ा भ्रष्टाचार आखिर कैसे हो गया। क्योंकि निर्वाचन जिस समय हुआ, जिस समय प्रधानी का चुनाव हुआ, ये किस तरह ये प्रधान बनी, क्या प्रधान बनने के बाद भी इसके पेपर वर्क की जांच जो है नहीं की गई, आखिर जांच क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है दामिनी। आखिरकार जिस तरीके से वर्ष 2021 में चुनाव हुआ, चुनाव होने के आज 2024 चल रहा है, पिछले 3 सालों से जो शिकायत करता है वो लगातार शिकायत कर रही है। कल्पना सिंह ने हाई कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है उतराव पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन आज तक दामिनी जो खाता है प्रधान का वो सीज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये जो शिकायत करता है, चाहे वो सीडीए हुए, चाहे वो डीएम हुए या खंड विकास अधिकारी सैदाबाद हुए, या भी जो तमाम जो उनके वर्तमान सेक्रेटरी थे, जो ग्राम सचिव थे सुदामा राम गावड़े, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि देखिए मेरे कार्यकाल में जिस तरीके से इनका जो दस्तावेज है, जो कुटुंब रजिस्टर है, यानी कि जिसे परिवार रजिस्टर कहा जाता है, उसमें इनका नाम बेला देवी था। तो ये किस तरीके से व्हाइटनर लगाकर उस दस्तावेज के साथ जो है छेड़छाड़ किया गया और उस दस्तावेज में बेला देवी की जगह जो अमरावती किस प्रकार दर्ज कर लिया गया। वीडियो जो वहां के खंड विकास अधिकारी है उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है और जो ग्राम पंचायत अधिकारी है उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है। तो भाई किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसका जिम्मेदार है कि सफेदा लग कैसे गया? क्योंकि जो कुटुंब रजिस्टर है, जो परिवार रजिस्टर है, वो पूरी तरीके से खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सेक्रेटरी के पास है, वो खंड विकास अधिकारी के पास रहता है। तो दामिनी देखिए सबसे बड़ा खेल यहाँ ये हो गया कि जो सुदामा राम गावड़े है, जो वर्तमान सेक्रेटरी थे, उन्होंने साफ तौर पे तो अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको है ना, पेपर वर्क तो आपको कंप्लीट कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, शिकायतकर्ता ने ये भी बताया है कि इनके द्वारा ना कोई और ग्राम जो सचिव है, जो ग्राम प्रधान ये बनी है, इसका ये जो मामला है खंड विकास अधिकारी ने भी साफ तौर पे अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने भी कहा मुझे भी नहीं मालूम है, बगैर विधिक संशोधन कराए इन्होंने बेला देवी से अमरावती बन गई। और ये चीज साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि देखिए एक पेपर आपके पास गया हुआ है, उसमें साफ तौर पे व्हाइटनर लगा हुआ है, जो परिवार रजिस्टर है, उसमें ये चीज सामने ये साफ तौर पर समझ में आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बेला देवी के नाम पे व्हाइटनर लगाकर अमरावती बना दिया गया, हालांकि इसका जो मेन मूल रूप से एक ग्राम प्रधान का लड़का जो विपिन है, विपिन ही पूरा इस मामले को लीपापोती कर रहा है। उसी के द्वारा जो है ये सारे मामले में जो है खेल किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे तथाकथित अधिकारी भी हैं जो मिले हुए हैं, जो कि जांच के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दामिनी आज तक खाना पूर्ति हो रही है। आज तक ना तो उसकी गिरफ्तारी हो पाई है, क्योंकि 419, 420 जो आईपीसी के तमाम 468 धारा है, इसके तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दूसरी बात, गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए, आज तक प्रधान का जो है बस्ता तक नहीं रखवाया गया, उसका खाता सीज तक नहीं करवा गया दामिनी। ठीक है भाई, जैसे कि आपने कहा मनीष यादव जी कि व्हाइटनर लगवाकर नाम बदला गया है,
मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम वो दस्तावेज भी दिखा रहे हैं और लगातार ये चीजें दिखाई जा रही है। साफ तौर पर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से बेला देवी के नाम पर व्हाइटनर लगाकर अमरावती देवी कर दिया गया है। वहीं मैं आपके पास आना चाहूंगी एसबी यादव जी, जिस तरह से ये पूरी चीजें सामने आई है, एक तरफ तो ग्राम प्रधान बनकर अमरावती देवी के नाम से ग्राम प्रधान बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बेला देवी के नाम से तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, एक बड़ा खेल है, क्योंकि सीधे तौर पर नाम परिवर्तित कर दिया गया है बिना कोई विधेयक के, बिना कोई आवेदन के, और इस पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार से ना कोई कार्रवाई हुई। जैसे कि मनीष यादव जी ने बताया तमाम धाराएं लगी, लेकिन उन धाराओं के बावजूद कोई कार्रवाई ना होना, ना गिरफ्तारी होना, और अभी भी वे प्रधान के पद पर निर्वाचित है। तो ये किस और संकेत करता है, यानी कि किन किन लोगों को इसमें मिले होने की संभावनाएं नजर आ रही है? एसबी यादव जी क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैडम, मेरा ऐसा मानना है कि नाम का जो इशू है, उन्होंने में से अमरावती देवी रखा, ये सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गांव को चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, उनको चुना है, वो इलेक्ट होके आई हैं। देखिए, मैं नहीं की बात नहीं करता हूँ, लेकिन वो चुनाव जीत के आई हुई हैं। अगर अमरावती के नाम से चुनाव वो जीती हुई हैं, तो एक गांव के लोगों को सोचना चाहिए। गांव के लोगों ने बेला देवी की बजाय अमरावती के नाम को पसंद किया। नहीं, बहरहाल उन्होंने जो कानूनी प्रक्रिया इसकी होती है उनको फॉलो करना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं किया, तो अगर ये फ्यूचर में हो सकता है तो अच्छी बात है, और हमें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ, रही बात है कि गांव में तमाम ऐसे आते हैं, दो नाम होते हैं लोगों के, तो कई बार अपने सुविधा के हिसाब से उस नाम को यूज कर लेते हैं, क्योंकि लोग अभी भी पढ़े लिखे कम है। नहीं, एसबी यादव जी, जैसे कि आप कह रहे हैं, एसबी यादव जी आपको रोकना चाहूंगी मैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा इशू है, या गांव में आमतौर पर दो नाम होते लोगों के, ठीक है, ये चीज मैं मानती हूँ कि दो नाम होते लोगों के, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव लड़ा जाता है, प्रचार होता है बेला देवी के नाम से, नामांकन भरा जाता है बेला देवी के नाम से, आखिर में जब चुनाव जीत जाते तो उसके बाद जो नाम सामने आता है वो अमरावती देवी का नाम सामने आता है। दूसरी चीज ये कि अगर दो नाम होते हैं और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो फिर जो किसान सम्मान निधि के पैसे आ रहे थे बेला देवी के खाते में, बेला देवी ने डर के कारण वो खाता अपना बंद क्यों करा दिया सारे पैसे निकाल के? एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि लोग कानूनी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो अप नहीं की है, इसके लिए परेशानी में ऊपर, लेकिन इसे मैं बहुत बड़ा स्कैम नहीं मानता हूँ। ये मानवता के हिसाब से देखा जाए तो उनको, क्योंकि वहाँ की जनता ने उन्हें चुना है, और वो जनता का भी तो सम्मान करना है। उन्होंने अगर अमरावती नाम से उन्होंने चुना, नहीं, जनता ने तो बेला देवी के नाम से चुना था। एसबी यादव जी, जनता ने बेला देवी के नाम से चुना था ना, क्योंकि जितना भी प्रचार हुआ वो बेला देवी के नाम से हुआ। आखिरी मिनट पे, एंड मोमेंट पे नाम बदल जाता है, या फिर कहे कि बाद में नाम बदल जाता है। तो नहीं, बाद में नहीं, अमरावती के नाम पर ही नामांकन हुआ है। ठीक, लेकिन जो प्रचार प्रसार हुआ, जनता को जो बताया गया, जो प्रचार प्रसार हुआ, जनता को जो बताया गया, वो तो बेला देवी का बताया गया, ठीक है। लेकिन जनता ने अगर अमरावती देवी के नाम से उनको एक्सेप्ट किया, अमरावती देवी के नाम से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो ये तो जनता एक्सेप्ट किया। जनता को उन्हें डिनाई करना चाहिए था, जनता को उन्हें नहीं जिताना चाहिए था। तो बहुत सारे नहीं, लेकिन हम सीधे तौर पर जनता के ऊपर सारी चीजें नहीं डाल सकते ना कहीं अधिकारियों की भी तो गलती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों की भी तो गलती है कि 3 सालों से कोई प्रधान है। जब नामांकन भरा गया तो क्या दस्तावेज क्रॉस चेक नहीं किए गए?
किस तरह से मतलब अभी तक प्रधान बनी हुई है, मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उसके बावजूद भी अधिकारी ने किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया, अभी भी वो प्रधान बनी हुई है, बल्कि कोर्ट द्वारा आदेश भी किया गया और मुकदमा भी दर्ज है। तो कहीं ना कहीं जो भी है उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन नहीं किया, इसलिए दोषी हैं जी, इसमें दो राय नहीं है। और लेकिन अगर देखा जाए तो गांव की जनता ने जिस नाम से उनको चुना, तो उस गांव के जनता का भी सम्मान करना चाहिए। नहीं ठीक है, जनता का सम्मान करना चाहिए, आपकी बात मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून का अपमान हो रहा है उस पर भी आवाज उठाने की जरूरत है। देख लीजिए कानून का अपमान हमें नहीं लगता है। तो देखिए मैडम, ठीक है एसबी यादव जी, मैं आपके पास एसबी यादव जी आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। हमारे साथ सुजीत सिंह जी जुड़े हुए शिकायतकर्ता। सुजीत सिंह जी, जिस तरह से आपके द्वारा शिकायत की गई है बेला देवी को लेकर, 2 नाम है, 1 महिला है, तमाम बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, ऐसा चीजें सामने आ रही है, आपकी क्या शिकायतें हैं और आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है, ये जानना चाहती हूँ मैं। सुजीत सिंह जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। मनीष यादव जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। एसबी यादव जी ने एक चीज कही कि जनता द्वारा तो अमरावती देवी को चुनाव पे वोट दिया गया, यानी कि जनता ने अमरावती देवी को चुना है, तो कहीं ना कहीं जनता का सम्मान करना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दामिनी जी, वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से अमरावती के नाम से नामांकन बिल्कुल हुआ है और अमरावती जो है विजयी भी हुए हैं, जीत दर्ज की है, लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर प्रधान जो एक नाम है, एक तो नाम अमरावती देवी है, ये अमरावती देवी जो है प्रधान है, और वही महिला एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वो बेला देवी नाम से सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों ले रही है? भाई ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है ना। महिला एक ही है, नाम उसका 2 है, एक तरफ वो प्रधान है, एक तरफ वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है। तो भाई एक आम आदमी में एक, और फिर आपको एक गांव का जनप्रतिनिधि है, आप एक गांव की जो है मुखिया है, तो आपको मुखिया फिर क्यों बनाया गया भाई? आप सारी योजनाओं का लाभ आप ही ले लेंगी। और इस मामले की शिकायत जब कंप्लेन कर्ता ने किया है और तमाम अधिकारियों के बात की गई है, देखिए मामला वो नहीं है कि वो महिला जो है जो भी योजनाओं का लाभ ले रही है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये है दामिनी जी कि विदाउट विधिक संशोधन कराए बेला देवी से अमरावती बनी कैसे जी? और इस मामले को लेकर अब जो है वो वीडियो ने साफ तौर पे कह दिया है फर्जीवाड़ा हुआ है, सेक्रेटरी जो है वो भी कह रहे फर्जीवाड़ा हुआ है, और तमाम जो पूर्ति निरीक्षक हटिया है, जो सप्लाई विभाग होता है, जो सप्लाई इंस्पेक्टर है, उन्होंने साफ तौर पे लिख दिया है कि भाई देखिए ये बेला देवी के नाम से हमारे यहाँ राशन कार्ड है, ये लगातार पिछले कई सालों से जो है राशन ले रही है। और समस्या इस बात का है कि प्रधान सम्मान जो किसान सम्मान निधि है, उसका भी पैसा बेला देवी के खाते में आ रहा है, और ये सारी चीजें होने के बाद उसका जो अकाउंट है वो मुगरसन के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है। उस खाते में जो पैसा था, जो रकम थी, उसको निकलवा कर ये प्रधान जो है खाता क्यों सीज करवा दी, खाता क्यों बंद करवा दी, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल बड़ा सवाल तो उठ रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगी सुजीत सिंह जी, आपकी क्या शिकायत है इसको लेकर, ये जानना चाहती हूँ। शिकायत ये है, ये इनका वास्तविक नाम बेला देवी था, इन्होंने बेला देवी के नाम से प्रचार प्रसार शुरू किया, और ये जो है अचानक से अमरावती देवी के नाम से नामांकन कर दिया, और नामांकन करके किसी तरीके चुनाव जीत गई, और उसके बाद फिर मैम हमने जो है आरटीआई के माध्यम से इनके नामांकन फॉर्म मांगना चाहा निर्वाचन कार्यालय से, जिला निर्वाचन कार्यालय से। जिला निर्वाचन कार्यालय ने हमको ये लिख के दिया कि अमरावती देवी का कोई प्रपत्र हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यही चीज जो है ब्लॉक अधिकारी से मांगा गया था, वही चीज ये भी लिख के दिए कि हमारे पास कोई भी प्रपत्र नहीं है अमरावती देवी का। उसके बाद जब हमने तत्कालीन सचिव सुदामा राम गावड़े से मिलकर बात जानना चाहे, तो उन्होंने बताया कि विपिन द्वारा, मतलब विपिन इनके बच्चे हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, वो गैंगस्टर हैं, कई मुकदमों में वांछित हैं, और वो जो है उनके द्वारा और बेला देवी द्वारा और बसंत लाल द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन हमको नहीं दिया था नाम बदलवाने के लिए, ना तो मेरे द्वारा कोई नाम परिवर्तित किया गया है। इनका नाम बेला देवी ही है और बेला देवी ही सत्य है, और इसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने खंड विकास अधिकारी महोदय जी को दे दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल मैडम कि आज तक 2023 सितंबर 2023 तक ये राशन लेती रही बेला देवी के नाम से ही जी। और उसके बाद जब हमने उनके सुदामा राम गावड़े सचिव के बाद जब नेहा कामले मैडम आई, तब उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने एक अमरावती देवी के नाम से जारी किया जिसमें सफेदा लगा हुआ था। उन्होंने अपने बयान में पूरा कहा
और एक लिखित आदेश भी दिया कि हमारे आने से पहले ही सफेदा लगा हुआ था, जो हमने अमरावती देवी के नाम से जारी किया है, हमने छेड़छाड़ नहीं की है। तो मैडम, जब सुदामा राम गावड़े जी भी नहीं छेड़छाड़ की और ये भी नहीं छेड़छाड़ किए, तो किया कौन इसको? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसमें किन किन लोगों के मिले होने की संभावना है। इस सवाल के साथ मैं आऊंगी आपके पास मनीष यादव जी, लेकिन उसके पहले एसबी यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, ऐसा है कि देखिए, अभी सरकार ने तो 14 लाख करोड़ लोगों का माफ कर दिया। अगर कहीं उन्होंने राशन ले लिया बेला देवी के नाम से, तो मेरा ये मानना है कि यह जो गांव की प्रक्रिया है, मान लीजिए किसी नाम से राशन, ऐसे कई जगह पर ऐसे हुए हैं, वोटर आईडी किसी और नाम से है, लोगों के जमीनों पे अलग नाम है, तो ऐसा क्या करेंगे? तो प्रशासन। ठीक है एसबी यादव जी, आप तो मुझे एक चीज बताइए, क्या ये सही है कि बिना किसी विधेयक संशोधन के, बिना किसी आवेदन के अपना नाम फर्जी तरीके से बदलना और किसी दूसरे नाम से ग्राम प्रधान बनना और किसी दूसरे नाम का उपयोग करके तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, क्या ये सही है? सिर्फ इतना बताइए। नहीं, देखिए, प्रक्रिया का फॉलो तो करना चाहिए था उन्हें, तो प्रक्रिया था उसका उन्हें ग्रहण करना चाहिए था। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो ये तो गलत तो है जी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन जनता ने चुना ना। ठीक है, हम मान रहे एसबी यादव जी, हम मान रहे जनता ने चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के साथ भी जनता को भी गुमराह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जनता ने तो विश्वास करके चुन लिया, लेकिन जनता को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तरफ अमरावती बनकर ग्राम प्रधान की कुर्सी पर बैठी हुई है, तो दूसरी तरफ बेला देवी बनकर अपना खजाना भरने में लगी हुई है। मैं मनीष यादव जी आपके पास आना चाहूंगी, इस पर आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे घटनाक्रम में, इतने बड़े खेल में, ये जो नाम को लेकर इतना बड़ा खेल हुआ है, किन किन लोगों के मिले होने की संभावना नजर आ रही है? बिल्कुल दामिनी, देखिए, मेरी बात खंड विकास अधिकारी जो सैदाबाद है उनसे हुई। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया इस मामले में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, बिल्कुल जो है विदाउट विधिक संशोधन करा है, विदाउट कोई एप्लीकेशन के ही नाम जो है बदल दिया गया है। ये सबसे बड़ा जो है एक भ्रष्टाचार कह सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो एक अलग बात होती है, ये फर्जीवाड़ा है। क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इस फर्जीवाड़े में जो सुदामा राम गावड़े हैं, जो सचिव थे, उन्होंने तो जो है मेरे सवालों से जो कतरा रहे थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे एक बात कह दी, अपना पल्ला झाड़ लिया कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वर्तमान में सचिव सुदामा राम गावड़े थे, उन्हीं के कार्यकाल में इतना बड़ा जो है फर्जीवाड़ा हुआ। और ये विपिन जो ग्राम प्रधान का लड़का है, ये विपिन और ये जो दूसरे सुदामा राम गावड़े हैं, इन्हें लोगों ने मिलकर के ये बीडीओ साहब की आंखों में धूल झोंक कर, ये आप कह सकते हैं सरकारी महकमे में धूल झोंककर जिस तरीके से नाम परिवर्तित किए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के आधार पे जो ये कंप्लेन का जो शिकायत करता है, इन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लिया। हाई कोर्ट के आदेश पर जो वहां का स्थानीय थाना है, वहां पे मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा आखिर गलत नहीं थे तो इनके खिलाफ मुकदमा क्यों हुआ? और मुकदमा हुआ 419, 420, 467, 468, 471 जो आईपीसी की धारा है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा की विवेचना जो है अभी लगातार चल रही है, लेकिन डीएम साहब तक ये मामला पहुंचा। डीएम साहब ने जो भी निचले स्तर के अधिकारी थे, उनको अभी जांच कर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कहे। और सीडीओ भी इस मामले में जो सीडीओ है, सीडीओ तक ये मामला पहुंचा। सीडीओ साहब भी जो अपना जवाब निचले स्तर के अधिकारियों को सौंप दिए कि आप जांच करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। लेकिन अधिकारी ने अपने, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ सुदामा राम गावड़े जुड़ चुके हैं, पूर्व ग्राम पंचायत सचिव। सुदामा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। इस वक्त हम एक मामले की बात कर रहे हैं जहां पर बेला देवी नाम की एक महिला, जिनका नाम बदलकर अमरावती देवी कर दिया जाता है, जो कुटुंब का जो कार्ड होता है उसमें रजिस्टर में, कुटुंब रजिस्टर में ये चीज सामने आई है कि व्हाइटनर लगाकर नाम बदला गया है। क्या आपको इस बारे में जानकारी, क्योंकि उस वक्त आप ही पंचायत सचिव थे, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बिना किसी विधेयक संशोधन के, बिना किसी आवेदन के ये बेला देवी से अमरावती देवी कैसे बन जाती है? सुदामा राम जी, सुदामा राम जी शायद फोन काट कर जा चुके हैं सवाल सुनने के बाद, क्योंकि जाहिर है सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं होगा और सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि बिना किसी
आवेदन के, बिना किसी विधेयक संशोधन के ये बेला देवी से अमरावती देवी कैसे बन जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं विराम देंगे और सवाल अभी भी यही कायम है कि आखिर इतना बड़ा जो खेल हुआ है, इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा हुआ है, एक तरफ अमरावती देवी बनकर ग्राम प्रधान की कुर्सी पर बैठी हुई है और दूसरी तरफ वही महिला बेला देवी बनकर अपना खजाना भरने में लगी हुई है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर इस सब में कौन कौन मिला हुआ है, क्योंकि तमाम पंचायत सचिव, बीडीओ, विकासखंड अधिकारी, किसी ने भी इस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, जो धाराएं लगी है उसके तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ना तो प्रधान का खाता सीज किया गया है और अभी भी वो प्रधान अपने प्रधान पद पर निर्वाचित है। बेला देवी कहे या अमरावती देवी कहे, एक बड़ा सवाल उठता है ये भी कि आखिर इनका असली नाम क्या है। और दूसरा बड़ा सवाल अभी भी यही कायम है कि आखिर ये बेला देवी से अमरावती देवी कैसे बनी, इसके पीछे किसका हाथ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।